बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बच्चों। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमाम मैंने रीनेम का ऑप्शन दे दिया, आप पढ़ लें रीनेम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जी बेटा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, तबीयत बेहतरी की तरफ आ रही है। आप लोगों की बहुत सारी दुआएं। बहुत बेहतर है, अल्लाह का करोड़ों शुक्र और आप लोगों की बहुत सारी दुआएं। अच्छा बेटा, अभी लाइट का इशू था, जनरेटर नहीं चल पा रहा था, तो इस वजह से मैं स्टार्ट नहीं कर पाया क्लास। जैसे जनरेटर चलाया मैंने क्लास स्टार्ट कर दी। डेटा कनेक्शन पे हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। हम वक्त ज़ाया किए बगैर जल्दी से शुरू करते हैं। तो मेरे बच्चों, अगर आपको मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है तो हम यस्टरडे तक स्लाइड नंबर 20 एरर ऑफ ओमिशन पढ़ चुके हैं, जहाँ हम एंट्री बनाना ही भूल गए थे। और क्या एंट्री बनानी थी? हमें रिसीवेबल जॉन से रिकॉर्ड करना था, सेल्स को रिकॉर्ड करना था, और फिर हमने, जब हम एंट्री बनाने भूल गए तो फिर हमने बाद में एंट्री बनाकर इस बात को रिकॉर्ड किया। ओमिशन कंप्लीट डिस्कस हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कॉम्पनसेटिंग एरर, एरर ऑफ कॉम्पनसेशन या एरर ऑफ कॉम्पनसेटिंग एरर। इस एरर में प्यारे बच्चों क्या कह रहा है? कॉम्पनसेटिंग एरर। अल्हम्दुलिल्लाह, जब हमने पहले एक ओवरव्यू दिया था एरर्स का, उस वक्त भी आप लोगों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया था और बताया था कि सर कॉम्पनसेटिंग एरर में अगर हमने कहीं डेबिट में 20 रुपए की गलती की तो क्रेडिट में भी 20 रुपए की गलती की, जिसमें दोनों गलतियों ने एक दूसरे इफेक्ट को ठीक कर दिया। और ऐसी गलती को ढूंढना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। सही है, याद है? यस। हाँ, जब दो गलतियाँ एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें, जब वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी तो ऑटोमेटिकली उस गलती को ढूंढना, पकड़ना, ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। तो कहता है डेबिट साइड एरर्स आर इक्वल टू क्रेडिट साइड एरर्स। डेबिट वाली गलतियां क्रेडिट साइड गलतियों के बराबर हों, या a compensating error occurs when two or more error cancel each other out। compensating error कब होता है? जब दो गलतियां या दो से ज्यादा। अच्छा सर, दो से ज्यादा कैसे? मिसाल के तौर पे डेबिट में गलती हुई 100 रुपए की। सही है, सुन रहे हैं ना बच्चों? डेबिट में गलती हुई 100 रुपए की, और क्रेडिट में दो गलतियां हुई, एक 60 रुपए की और एक 40 रुपए की। सुना आपने? डेबिट में गलती हुई कितने की मेरा बेटा? 100 रुपए की। और क्रेडिट में गलती हुई एक 60 रुपए की और एक 40 रुपए की। तो मेरे बच्चों, 3 गलतियां हो गई ना टोटल, या नहीं भाई? आप सब मेरी बात समझ रहे हैं ना? 100 रुपए की गलती डेबिट में, एक
₹60 की गलती क्रेडिट में 2, ₹40 की गलती क्रेडिट में 3। अब गलतियां हो गई 2 से ज़्यादा, लेकिन अगर आप देखें तो ये तमाम गलतियां एक दूसरे इफेक्ट क्या कर रही हैं? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों। ये गलती एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं। अच्छा, जुबानी जुबानी कलामी बात एक हद तक समझ आती है, और जब वो लिखी हुई समझ आ जाए तो फिर ज़्यादा बेहतर होता है। तो आप वक्त आपका मज़ीद ज़ाया करने के बजाय डायरेक्ट गलती पे चलते हैं। द परचेज अकाउंट वॉज अंडरकास्ट बाय 2200। परचेज अकाउंट अंडरकास्ट हो गया। पहले तो ये बताओ, कास्टिंग का मतलब किसी को याद है? नहीं पता कास्टिंग का मतलब? मैं बता रहा हूँ, गौर से सुनो इत्मीनान से। उम्मीद करता हूँ कॉलेज में बैठे हुए बच्चों को भी मेरी आवाज़ आ रही होगी अल्लाह के हुक्म से। बेटा, कास्टिंग का वर्ड कास्ट से निकला है। कास्टिंग, कास्ट का मतलब अकाउंटिंग की लैंग्वेज में, फाइनेंस की डिक्शनरी में कास्टिंग का मतलब होता है टोटल करना। यस, अच्छा बिल्कुल सही आपने लिख के भेजा बाद में। कास्टिंग का मतलब होता है प्यारे बच्चों क्या करना? टोटल करना। सही है, किसी पर्टिकुलर अमाउंट्स का टोटल। तो कास्टिंग का मतलब टोटल करना है। और यहाँ वो कह रहा है कि अंडर कास्ट यानी कोई टोटल जितना बनता था, आपने उस टोटल को टोटल करते हुए मिस्टेक की और उस टोटल को कम रिकॉर्ड किया। यानी हम समझे कि यहाँ का टोटल, जैसे कोई टोटल बन रहा था बिल फर्स्ट जनाब 800 रुपीज़, लेकिन हमने गलती से हम समझे जैसे टोटल बन रहा है 600 रुपीज़। टोटल बनता 800 था, लेकिन हमने टोटल करते हुए मिस्टेक की और उसे 600 रुपीज़ रिकॉर्ड किया। जी जी, बिल्कुल। तो अंडर कास्ट का मतलब क्या है कि जो भी टोटल बनता था हमने टोटल को डिक्रीज कम रिकॉर्ड किया, जितना लिखना चाहिए था उतना नहीं लिखा, उससे उससे कम लिखा। सही है। तो द परचेज अकाउंट वॉज अंडर कास्ट बाय 2200। तो अब जरा साथ भी देना है मेरा। हाँ, परचेज अकाउंट को अंडर कास्ट किया है बच्चों। क्या किया है? परचेज अकाउंट को अंडर कास्ट किया है। तो परचेज की नेचर क्या होती है? लिख के भेजें, शाबाश। परचेज की नेचर लिख के भेजें। बस इतने से बच्चे लिख के भेजेंगे। परचेज की नेचर है एक्सपेंस। कह रहा है हमने परचेज अकाउंट को एक्सपेंस को अंडर कास्ट किया। इसका मतलब हमने एक्सपेंस कम लिखा, एक्सपेंस कम रिकॉर्ड किया। तो एक्सपेंस को बढ़ा देंगे, है ना? एक्सपेंस को कम रिकॉर्ड किया तो एक्सपेंस को हम बढ़ा देंगे। कितने से कम रिकॉर्ड किया बेटा? एक्सपेंस को कितने से कम रिकॉर्ड किया? 2200 से। अच्छा सर, ये तो बस एक एक इफेक्ट हुआ। हाँ सही बोल रहे हो, ये एक इफेक्ट हुआ। उसके बाद दूसरा इफेक्ट भी आओ देखो। कहता है एंड द सेल्स, अगर आपको नजर आ रहा हो, एंड द सेल्स अकाउंट was also undercast by 2200। और क्या गलती की बच्चों? सेल अकाउंट को भी जो उसका टोटल बनता था उसे कम रिकॉर्ड किया। तो अब ये बताओ सेल की नेचर क्या है? इनकम।
इनकम जितनी रिकॉर्ड होनी चाहिए थी हमने इनकम को उतना रिकॉर्ड नहीं किया, इनकम को भी कम लिखा। सही है, तो इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। इनकम बढ़े तो कहाँ लिखते हैं बोलो? इनकम बढ़े तो तलाल बिन आमिर साहब, अगर आप इतना अगर करेंगे तो मेरी तबीयत आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रही है, मगरमच्छ आ जाएगा आपको खा जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस एग्रीमेंट। प्यारा बेटा मेरी बात को मजाक नहीं समझे, सीरियस होकर सुने मैं क्या कह रहा हूँ। इंशाल्लाह आप मेरी बात पे गौर करेंगे फिर इंशाल्लाह आपको एहसास होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, सही। अच्छा, बड़ी बड़ी रिक्वेस्ट है अदब से कि बेटा अगर आप अपना कैमरा बंद कर देंगे ना तो ज़रा ट्रैफिक जो बैंडविड्थ होती है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है मोहतबाना। सही है, आप अपना कैमरा अगर बंद रखेंगे तो इंटरनेट की बैंडविड्थ डिस्टर्ब नहीं होगी, सब बच्चों को मेरी आवाज़ भी जाती रहेगी। ठीक है, बस रिक्वेस्ट है ये। बाकी आप मतलब अपना अगर जैसे तो बहुत ज़रूरी काम है, कोई चीज़ शो करना चाहते हैं, रजिस्टर दिखाना चाहते हैं, फिर कैमरा ऑन करके आप शो कर दें बेशक। ठीक है, शुक्रिया आपने मेरी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अच्छा, अब बात को आगे बढ़ाता हूँ। देखो बात यह है कि हमने तलाल भाई ने बोला, मैंने बड़े अदब से तलाल भाई को बोला कि आप अगर ये बोलोगे ना कि तलाल भाई ने कंडीशन लगा दी, बच्चों आप भी अगर सुनना चाहते हो उनकी कंडीशन सुन लें, क्योंकि अब मैं जवाब नहीं दूंगा तो मेरी रूह को भी सुकून नहीं मिलेगा ना। हाँ, तलाल भाई ने तो अपना सवाल करके निकल लिए चुपचाप, अब वो बैठे हैं आराम से मुस्कुरा रहे हैं। परचेज अकाउंट अंडर कास्ट अगर होता 2200 से, बस सर अगर ये गलती हुई होती एक, या सर अगर ये गलती होती कि हमने सेल को अंडर कास्ट किया होता सिर्फ, तो क्या एंट्री बनती भाई? फिर वो एरर होता, एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस एग्रीमेंट, और वो इसके बाद पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। इनकार थोड़ी है इस बात से कि आपको नहीं पढ़ाना, पढ़ाना है मैंने। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि गलती दोनों साइडों पर है और इसी वजह से ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल बन रहा है। ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल बन रहा है, लेकिन गलती फिर भी हुई हुई है। क्या? परचेज कम रिकॉर्ड हुआ, सेल कम रिकॉर्ड हुआ। ठीक है, तो तलाल भाई उम्मीद करता हूँ जहाँ इतना हौसला किया है थोड़ा सा हौसला और करें। आज ही कोशिश करता हूँ कि इस एरर पे पहुँच जाऊँ जो आप जानना चाह रहे हैं। सही है मेरा बेटा, कोशिश करता हूँ अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, तो चलें अब इसको आगे बढ़ाऊँ। आप देख रहे हैं इस एरर को, जब हमने पढ़ाया आपको तो इसमें हमने आपको ये नहीं लिखा हुआ दिखाया कि क्या गलत एंट्री थी, क्या सही एंट्री बनी। आप इसमें देखें डायरेक्ट आंसर आ रहा है परचेज डेबिट, परचेज बढ़ा रहे हैं क्योंकि परचेज के टोटल में मिस्टेक की है। परचेज जितने से रिकॉर्ड होना चाहिए था उतने से रिकॉर्ड नहीं किया, तो परचेज को हमने बढ़ा लिया और सेल्स को भी हमने बढ़ा लिया। क्या ये एंट्री समझ आई बच्चों आपको? परचेज डेबिट, सेल्स क्रेडिट, और परचेज और सेल के अकाउंट को जो अंडर कास्ट हो गए थे हमने करेक्ट कर दिया है। ओके बच्चों, अगर समझ आ गई है तो जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, परचेज के अकाउंट में 2200 टोटल कम लिखे थे और लिख दिए, वजह है सेल्स। सेल्स के अकाउंट में 2200 और लिख दिए, वजह है परचेज। अगर आप में से कोई स्टूडेंट पूछते तो है नहीं, अल्लाह करे खुद ही समझ आ जाता हो, नहीं आया तो मैं फिर भी कह देता हूँ सेफ साइड कि भाई परचेज के डेबिट होने की वजह सेल्स, सेल्स के क्रेडिट होने की वजह परचेज। ठीक है, जब आप, और अगर आपको अभी भी समझना है तो आप ये एंट्री देखें। परचेज जब हम एंट्री देखते थे, याद करो टी अकाउंट में एंट्री लिखते थे तो कहते थे परचेज डेबिट हुआ किसकी वजह से? सेल्स। और सेल क्रेडिट हुआ
जी बेटा महक, गलती दोनों साइड पर होनी चाहिए और सेम अमाउंट से होनी चाहिए। और अगर गलती बिलफर्ज डेबिट में हुई 100 रुपये, क्रेडिट में हुई 80 रुपये, तो ऐसी गलती को भी हम एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस एग्रीमेंट में नहीं पढ़ेंगे, फिर वह एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस एग्रीमेंट में आ जाएगी। सही है, समझ आई महक? ओके, आगे बढ़ रहा हूँ। कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्री, मेरा ख्याल है ये लास्ट एरर है, एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस एग्रीमेंट का ये लास्ट एरर है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्री। और शायद मैं गाइड तो कर चुका हूँ, अब सिर्फ जुमले अदा करूँगा, अल्लाह के हुक्म से आप समझ जाओगे। द करेक्ट अमाउंट आर एंटर्ड in the wrong sides of the two appropriate accounts। फिर बोलते हैं, सही अमाउंट लिखी, सही अमाउंट लिखी in the wrong side of the two appropriate account, यानी अकाउंट भी सही, अमाउंट भी सही, लेकिन जो डेबिट में लिखना था उसे क्रेडिट में लिख दिया, जो क्रेडिट में लिखना था उसे डेबिट में लिख दिया। सही है, चलो देखते हैं। द परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम एम लॉक फॉर 60। बस रुक गए, आप भी पढ़ लो। हाँ बच्चों, अटेंडेंस अभी मार्क कर देना, रुक जाओ। अटेंडेंस मेरा ख्याल है वो ऑनलाइन जो है ना वो हो जाएगी मार्क। हाँ चलो कर दो, अटेंडेंस मार्क कर दो आप सब, अटेंडेंस मार्क कर दें आप सब लोग। जी बच्चों, अटेंडेंस मार्क कर लिया आप लोगों ने। अब आपसे रिक्वेस्ट ये है, इस गलती को इत्मीनान से पढ़ें, आप अल्लाह के हुक्म से सीख जाएंगे। थोड़ी सी डिफरेंट है लेकिन तवज्जो चाहता हूँ आप सबकी। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम एम लॉक $60। पहले इसकी एंट्री मुझे लिख के भेजें सब, क्या बननी चाहिए। आपने गुड्स खरीदी हैं, मर्चेंडाइज खरीदी उधार पर एम लॉक से $60 की, इसकी क्या एंट्री बननी चाहिए बच्चों? बेटा क्योंकि मैं वो इंटरनेट घर का नहीं चल रहा है, मैं डेटा कनेक्शन से क्लास ले रहा हूँ। आवाज़ अगर अटकी आपके पास तो आप रिकनेक्ट कर लो, वैसे दोबारा मेजॉरिटी को आवाज़ आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं थैंकफुल हूँ आप तमाम लोगों का कि आप सबने मुझे एंट्री लिख के भेजी, और बहुत सारे लोगों ने लिख के भेजी माशाल्लाह। परचेजेस डेबिट, ट्रेड पेबल एम लॉक क्रेडिट। सही है, परचेजेस डेबिट, ट्रेड पेबल एम लॉक क्रेडिट $60 से। अब आगे पढ़ें क्या कहता है। वॉज एंटर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ एम लॉक अकाउंट एंड द क्रेडिट साइड ऑफ द परचेज अकाउंट। गलती देख रहे हैं क्या हुई आपसे?
कि आपने डेबिट कर दिया परचेज के बजाय एमलॉक अकाउंट और क्रेडिट कर दिया परचेज अकाउंट। सही एंट्री क्या बननी चाहिए थी, जो आपने मुझे लिख के भेजी है सब बच्चों ने, परचेज डेबिट और एमलॉक अकाउंट ट्रेड बिल क्रेडिट, ये बननी चाहिए थी। लेकिन उसने क्या एंट्री बना दी, एमलॉक को डेबिट कर दिया और परचेज को क्रेडिट। अब आप मेरा जुमला सुने प्लीज। जी हरमैन, बिल्कुल डबल अमाउंट से एंट्री बनेगी और मैं ये चाहता हूँ मेरी पूरी क्लास को एहसास हो, मेरी पूरी क्लास ये बात समझे कि आखिर डबल अमाउंट क्यों होती है। सिर्फ सर इमरान के कहने की वजह से तो फिर बाद में परेशान होंगे, सोचेंगे, कंफ्यूज होंगे कि क्यों होगी। देखो बात यह है कि तुम्हें परचेज को क्या करना था, इधर देखो, स्क्रीन देखो गौर से। तुम्हें परचेज को असल में क्या करना था बताओ, परचेज को बढ़ाना था कम करना था, परचेज को इंक्रीज करना था, बढ़ाना था। कितने से बढ़ाना था मेरे बच्चों बताओ। पूरी क्लास से चाहता हूं मैं तवज्जो, बाकी जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे वो खुद जिम्मेदार हैं। हमें $60 से परचेज को बढ़ाना था, हमने बजाय $60 से बढ़ाने के उल्टा परचेज को क्या कर दिया, गौर से देख के बताओ। हमने तो उसे $60 से उल्टा कम कर दिया। समझ आ रही है बात। अब अगर मैं उसे दोबारा $60 से बढ़ा भी दूं तो होगा क्या, वो जो 60 से मैंने कम किया था और 60 से मैंने बढ़ाया तो इफेक्ट हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा खत्म, कैंसिल, जीरो। क्यों, क्योंकि हमने परचेज को गलती से क्रेडिट कर दिया था 60, और अब अगर हम सही करने के लिए उसे 60 से डेबिट कर दें, जी नलिफाई हो जाएगा, इफेक्ट जीरो हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब आप सब बच्चों का, सही है। तो हमने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि हम परचेज को अगर सिर्फ 60 से बढ़ाएंगे, देखो देखो बच्चों, ये एंट्री तो बननी चाहिए थी ना, ये तो बनी नहीं है, इसको भूल जाओ, ये बनी नहीं है, ये बनी है गलती से। और इसमें गलती क्या हुई है, 60 को हमने परचेज को क्रेडिट किया है। तो अब अगर हम $60 से सही एंट्री बनाते हैं, अगले पेज पे बनी हुई होगी, अगर हम उसमें परचेज को 60 से डेबिट करें तो ये 60 क्रेडिट और 60 डेबिट, ये तो कैंसिल हो जाएगा, वो तो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाएगा, वो जो $60 परचेज डेबिट में रिकॉर्ड होनी चाहिए। क्या ख्याल है, रह जाएगी ना। तो इसका मतलब है हम 60 को कैंसिल भी करेंगे और 60 को डेबिट भी करना है। तो इस 60 को खत्म करने के लिए 60 डेबिट होगा और $60 और डेबिट इसलिए होगा क्योंकि हम डेबिट में देखना चाहते हैं $60। तो डेबिट में कितने डॉलर बन गया टोटल, $120। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सब लोग, $120 से एंट्री बनेगी। सही है, तो एम लॉक का अकाउंट भी क्रेडिट होगा $120 से और परचेज अकाउंट डेबिट होगा $120 से। परचेज 120, एमलॉक अकाउंट $120। परचेज फ्रॉम एमलॉक इनकरेक्टली डेबिटेड टू हिज अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू द परचेजेस अकाउंट, नाउ करेक्टेड। अब हमने उसे ठीक कर दिया है। सही है बच्चों। एंट्री समझ आई बच्चों, आप सबको एंट्री समझ आई 120 से क्यों बनी है, डबल अमाउंट से क्यों बनाई है एंट्री। चला अल्लाह करे समझ आइए। जी मशहूद बताएं बेटा क्या समझ में नहीं आई, मैं बिल्कुल समझाऊंगा। मशहूद अनम्यूट करें बेटा प्लीज और बताएं क्या बात समझ में नहीं आई, मैं जरूर समझाऊंगा आपको। अस्सलाम वालेकुम सर। मशहूद बेफिक्र होके बताएं बेटा। सर जी सर मुझे ये समझ नहीं आया 120 क्यों किया है सर। ये इसलिए किया मेरा बेटा, देखो मैं एक बार फिर दोबारा से आपको ये चीज़ दिखाता हूँ, स्क्रीन पे आप ये देखो
कि आप ये सोचो कि हमें एंट्री बनानी थी ये वाली, सही है, ये करेक्ट एंट्री है, ये बननी चाहिए थी। अच्छा अब ये तो बनी नहीं, हमने जो बनाई ना, हमने उसमें परचेज को बजाय बढ़ाने के, डेबिट करने के, हमने क्या कर दिया परचेज को, बताओ शाबाश। जी मशहूद, हमने परचेज को बढ़ाने के, परचेज को क्रेडिट कर दिया सर हमने। क्रेडिट का मतलब कम किया या बढ़ाया? क्रेडिट का मतलब कम कर दिया ना सर। तो हमें तो एक चीज को क्या करना था, बढ़ाना था सर। कितने डॉलर से? $60 से। हमने उसे बजाय $60 से बढ़ाने के उल्टा $60 से $60 से कम कर दिया। कम कर दिया सर। अब अगर मैं इसे सही करने के लिए, अब अगर फर्ज करो मैं इसे सही करने के लिए परचेज डेबिट लिखता हूँ और $60 लिखता हूँ, परचेज $60 लिख लो यहाँ पे, तो होगा क्या, $60 क्रेडिट और $60 डेबिट, क्या हो जाएंगे दोनों, बोलो। जी सर। डेबिट और क्रेडिट जी सर। कैंसिल होंगे या नहीं? $60 डेबिट, $60 क्रेडिट, तो 120 हो जाएगा फिर वो। नहीं 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 मेरे भाई, कैसे हो जाएगा 120? $60 हो कहाँ है? जाएंगे सर। $60 कहाँ है यहाँ पे? ये क्रेडिट साइड पे है ना सर। और जो एंट्री हम बनाएंगे उसमें हम $60 कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड पे सर। तो डेबिट और क्रेडिट हाँ। प्लस हो जाएगा तुम्हारे हिसाब से? हाँ, नहीं सर नहीं। तो फिर समझ डेबिट ही नहीं आ रहा सर। है बेटा, सेम साइड प्लस होती है मेरा बच्चा मशहूद, सेम साइड प्लस होती जी है जी मेरे सर। भाई। एक डेबिट है जी जी एक जी। क्रेडिट, प्लस जी थोड़ी सेम होंगे। साइड प्लस होती है। सेम साइड जी प्लस सर। होती है, डेबिट डेबिट प्लस होता है, क्रेडिट क्रेडिट प्लस होता है, ये सेम साइड थोड़ी है। तो एक डेबिट है और एक क्रेडिट, यानी एक प्लस और सेम। एक माइनस, तो कैंसिल होके जीरो हो जाएंगे, समझ आई? जी जी सर। तो जी क्योंकि जी वो सर। कैंसिल होके जीरो हो जाएगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि बजाय उसे $60 लिखने के, कितना लिख रहे हैं आप बताओ मुझे? 120 सर। तो अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि $60 ये क्रेडिट में, अगर स्क्रीन तुम देख रहे हो गौर से, ये क्रेडिट, और जी जी यहाँ सर। यहाँ का $60 इसके अंदर का डेबिट कैंसिल, और अभी भी डेबिट में कितने रुपए बचे बताओ? 120 रुपये सर। नहीं, 120 थोड़ी बचे मेरा बेटा, 120 में से 60 तो कैंसिल हो गए ना। ये जो आपने जी ये जो सर। ये जो आपने गलती से और क्रेडिट, 60 बजे है ना सर। ये जो आपने गलती से क्रेडिट किए हैं $60, इसको सही करने के लिए, जी। जो $60 आपने क्रेडिट में लिखे हैं, इसे सही करने के लिए क्या करना चाहिए, चलो मुझे इतना बता दो, छोड़ दो, मैं आसान बनाने की कोशिश करता हूँ। सही करने। मायरा आप भी सुने साथ साथ, ठीक है? हाँ बोलो बेटा। सर दोबारा पूछिएगा सवाल सर। मैं कह रहा हूँ आपने जो गलती से परचेज क्रेडिट किया है $60, इसे सही करने के लिए क्या करना जी चाहिए? सर। सर हम परचेज को बढ़ा देंगे। बस, तो कितने से बढ़ाऊं? ये 60 अगर क्रेडिट हुआ है, इसको सही करने के लिए वापस डेबिट 60 कर दूं, जी सर। तो 60 क्रेडिट और 60 जब डेबिट करूंगा तो इफेक्ट क्या हो जाएगा ये बताओ? सर 60 से बढ़ जाएगा सर बस। क्यों बढ़ जाएगा? 60 से क्रेडिट है और मैं 60 से जब डेबिट करूंगा तो बढ़ेगा क्यों भाई? 60 क्रेडिट में और 60 डेबिट लिखूंगा। ये लो, अगर बोलो तो स्क्रीन, एक्सेल की स्क्रीन पे बता दूं मेरा बेटा, अगर क्रेडिट में $60 है मशहूद, और डेबिट में भी $60 हाँ सर आएगा। प्लीज बता दीजिए, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा सर मुझे। अच्छा, ये लो भाई, जी सर। सर आप इस तरीके से बता दें तो शायद समझ आ जाएगा कि अगर हम परचेजेस को क्रेडिट करते हैं तो उसका मतलब ये कि परचेजेस कम हो रही है, तो हम उसको -60 अज्यूम कर लेते हैं। अब हम परचेजेस को अगर मशहूर के हिसाब से 60 से इंक्रीज करेंगे तो वो +60 हो जाएगा। -60 +60 आंसर आएगा 0। इट मीन्स इफेक्ट इज फिनिश नाउ, बट वी नीड टू क्रिएट द इफेक्ट ऑफ 60 इन डेबिट। तो हम 60 मजीद और डेबिट कर देंगे, तो इसलिए वो +60, एक +60 -60 को काटने के लिए डाला गया, और एक +60 का डेबिट में इफेक्ट क्रिएट करने के लिए डाला गया। ठीक है बच्चा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बताया, आपने कोशिश की,
आपकी कोशिश को मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ। परचेस डेबिट हुआ 60। मशहूद अगर ये परचेस डेबिट होना था और हमने परचेस को डेबिट करने के बजाय क्या कर दिया? सर स्क्रीन नजर नहीं आ रही सर। स्क्रीन नजर नहीं आ रही? अब आ रही है प्यारे भाई? क्रेडिट सर। परचेस को डेबिट कर, अब आ रही है स्क्रीन मशहूद नजर? जी जी सर नजर आ रही है। अच्छा, तो परचेस डेबिट करना था 60 से, हमने अगर परचेस को डेबिट करने के बजाय क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया 60 रुपए से। तो मुझे ये बताएं, ये होना चाहिए था, सही है भाई? ये काम होना चाहिए था। गलती से आपने क्या किया? आपने परचेस को उसको क्रेडिट कर दिया सर। क्रेडिट कर दिया 60 रुपए, सही है? अब अगर आप जी वापस सर। परचेस को डेबिट कर दें, अब अगर आप वापस परचेस को डेबिट करें और कितने से करें? सिर्फ कितने? 60 से सर। 60 से। तो वो जो आपकी गलती हुई थी, उस गलती में आपने परचेस को क्रेडिट में लिखा था 60 रुपए, और जी सर। करेक्ट एंट्री बनाते हुए अगर आप उस गलती को सही करने के लिए परचेस को कहाँ लिख रहे हैं? अब दोबारा डेबिट में सर। कितना लिख रहे हैं? 60 रुपए सर। जो लिखा हुआ है वही पढ़ना है सामने। हाँ, तो आपने गलती जो की थी उसमें आपने परचेस को क्रेडिट किया था 60, सही करते हुए अगर आप परचेस को डेबिट कर दें 60 रुपए से तो इफेक्ट 0 हो जाएगा। हम ये बात कह रहे हैं। पहले इतनी बात आप बता दें, आपको समझ आती है? सर ये समझ आ गई बात। अगर इतनी बात समझ आ रही है तो मैं आगे समझाऊं, और बस 1 मिनट लूंगा हाफिज साहब, बस इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ खत्म करता हूँ क्लास। सर दूसरा यूनिट होगा यकीनन। हाफिज साहब बस 1 मिनट रुक जाइएगा, मैं बस खत्म कर रहा हूँ क्लास। मशहूद बेटा 60 रुपए, सर एक ही है। 60 रुपए आपके क्रेडिट और 60 रुपए अगर आप डेबिट करोगे तो इफेक्ट क्या हो जाएगा? सिर्फ इतना बता दो। 60 रुपए क्रेडिट और 60 रुपए डेबिट सर, तो 0 हो जाएगा आंसर। बस, तो हम भी यही कह रहे हैं कि अगर करेक्टिंग एंट्री सिर्फ 60 रुपए से बनाई तो इफेक्ट 0 होगा, और वो जो डेबिट में रिकॉर्ड करने थे कितने रुपए? 60 रुपए रिकॉर्ड करने थे वो सर रह डेबिट जाएंगे में। ना, वो रह जाएंगे। क्यों रह जी जी जाएंगे? सर। क्योंकि तुमने तो अपनी जी गलती को सही कर दिया बस एक तरीके से। 60 क्रेडिट था, 60 डेबिट कर दिया, इफेक्ट हो गया 0। ये दोनों खत्म हो गए, प्लस नहीं होंगे क्योंकि ये क्रेडिट है और ये डेबिट है, डेबिट है। सही है? जबकि आपको असल जो काम करना था वो काम रह गया। तो अब आप इस डेबिट को रिकॉर्ड करने के लिए एक बार 60 रुपए और दोबारा डेबिट करोगे, एक बार दोबारा परचेस डेबिट होगा 60 रुपए से। इसका मतलब है आपको करेक्टिंग एंट्री में कितनी बार परचेस को डेबिट करना पड़ा? बताओ। 2 दफा सर। तो 2 दफा डेबिट किया तो दोनों डेबिट 2 प्लस दफा सर। कितना बना डेबिट में? 120 सर। हम भी यही बोल रहे हैं, बस वहां पे जो आपके सामने प्रेजेंटेशन है कि यहाँ पर आपने परचेस को क्रेडिट किया 60 से, अब सही करने के लिए आप उसे एक बार अगर 60 से डेबिट करोगे तो इफेक्ट 0 हो जाएगा, इसलिए 2 बार डेबिट करना पड़ रहा है परचेज, इसीलिए डेबिट। और यही सेम ट्रिक अप्लाई हो रही है एम लॉक अकाउंट पर, सही है? मशहूद अब दोबारा से जरा देखना प्रेजेंटेशन, नहीं समझ आया तो व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ लेना, सही है? ठीक है। आई ओके थिंक सर। बच्चों आपकी दूसरी क्लास भी है इसके बाद। हाफिज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बच्चों को हमारे साथ थैंक यू सर, समझ आ गया सर। इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे कल इंशाल्लाह। ठीक है बच्चों, आप दूसरी क्लास जाके ज्वाइन करें। फी अमान अल्लाह, अल्लाह जी हाफिज। जी सर जरूर। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।